नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बाय बी मैथ्स में। आज मैं आपको परसेंटेज का पार्ट 8 कराने जा रहा हूं और इस पार्ट में आपके कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं, पास होते हैं। यदि उनमें 25% स्टूडेंट यानी छात्र दोनों सब्जेक्ट में पास होते हैं यानी कि सफल होते हैं, तब दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट छात्र असफल हुए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इन क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको थोड़ा वेन डायग्राम के बारे में समझा दूं। वेन आरेख होता क्या है? ये दोस्तों होता है वेन आरेख। क्या होता है? वेन आरेख। अब जैसे वेन आरेख को समझाने का तरीका क्या होता है, थोड़ा समझना। जैसे मान लो ये चाय दिया हुआ है, कोई ए सर्कल, इसको नाम, इस सर्कल का नाम क्या है? ए। इस सर्कल का नाम दिया हुआ है बी। ये दिया हुआ है कॉफ़ी। क्या दिया हुआ है? कॉफ़ी। अब दोस्तों बोला गया है सर्कल ए वाला क्या पसंद करता है? चाय पीना पसंद करता है। सर्कल बी वाला क्या पसंद करता है? कॉफ़ी पीना पसंद करता है। अब ये बीच में ये सर्कल या ये सर्कल एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? यहाँ पॉइंट पर काट रहे हैं क्या नहीं? इतने हिस्से में काट रहे हैं। यानी बीच में क्या दर्शा रहा है? इसमें बी वाला भी आ रहा है और ए वाला भी आ रहा है। यानी कि बीच में जो दर्शाया जा रहा है वो क्या है? यानी कि बीच वाले हिस्से में ये जो व्यक्ति हैं वो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। क्या करते हैं? चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। ए अकेला चाय पसंद कर रहा था और बी अकेला क्या पसंद कर रहा था? कॉफ़ी। लेकिन बीच में दोनों सर्कल का मिलान हो रहा है तो ये चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं। अब इसमें बोला गया अकेले चाय कितने पसंद करते हैं, तो इतना ऐसा क्या है? अकेले चाय पसंद कर रहे हैं। कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं? अकेले। तो इतना ऐसा क्या है? अकेले कॉफ़ी पसंद करते हैं। और ये बीच में जो है वो चाय तथा कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये है वेन डायग्राम। अब इसी के आधार पर मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है। एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में, ये हमने एक सर्कल बना लिया दोस्तों और इसी में हमने एक और बना लिया। 60% छात्र हिंदी में सफल होते हैं तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि इनमें 25% छात्र दोनों सब्जेक्ट में सफल होते हैं, यानी दोनों के लिए बीच में ये आ जाएगा क्या नहीं? तो इसमें कितना बोला गया है? 25% छात्र क्या होते हैं? दोनों सब्जेक्ट में सफल होते हैं। ये क्या है आपका? हिंदी वाला सर्कल और ये क्या है आपका? संस्कृत वाला सब्जेक्ट सर्कल। क्या है? संस्कृत वाला सर्कल। ओके, तो इसमें 60% छात्र किसमें पास होते हैं, सफल होते हैं? हिंदी में। तो यानी कि दोनों में कितना है? 25। ये सर्कल कितने का है? पूरा 60 का। 25 ही हो गया तो यहाँ कितना बचा? 35। क्योंकि कितना हो गया पूरा टोटल? ये सर्कल 60 का हो गया। अब बोला गया है इसमें, यदि अब इसमें बोला गया है 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। संस्कृत का सफल कौन सा है? ये हैगा 25 क्या दोनों में हो रहे हैं। अब इसमें 45 की बात की गई है तो यहाँ कितना बचा? 20। तो 45% क्या हो रहे हैं? संस्कृत में हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, 25% जो है वो दोनों में हो रहे हैं सफल। अब एक में किसी में, तो हिंदी अकेले में कितने हो रहे हैं? हिंदी अकेले का हिस्सा कितना है? कितना आएगा क्या नहीं? तो यानी 35 जो हैं वो हिंदी में सफल हो रहे हैं। संस्कृत का अकेले में कितना हो जाएगा? संस्कृत में पास होने की संभावना कितने की है? अकेले में 20 की। और दोनों सब्जेक्ट में पास होने की संभावना कितनी है? 25। अब बोला गया है इसमें तब दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट छात्र असफल हुए? दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट छात्र असफल हुए? तो दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हम पहले पास वाले देख लेते हैं। हिंदी में अकेले में कितने स्टूडेंट पास हुए हैं? 35। संस्कृत में अकेले में कितने हुए हैं? 20। अब दोनों सब्जेक्ट में मिलाए कितने हुए हैं? दोनों सब्जेक्ट में मिलाए कितने हुए हैं? 25। यानी कि ये संस्कृत और हिंदी दोनों में इतने पास हुए हैं और ये अकेले हिंदी में पास हुए हैं, अकेले संस्कृत में पास हुए हैं। टोटल पास वाले कितने हो गए? 5 5 10, 3 और 2 5 और 2 7 और 80। यानी 80% हमारे क्या हैं? दोनों सब्जेक्ट में किसी ना किसी में पास हुए हैं। यानी पास होने की संभावना क्या हो गई है आपकी? 80% की। अब बताना है असफल छात्रों का परसेंट निकालना है, यानी कि 100% मान के चलते हैं। 80% जब पास हो गए हैं आपके तो 20% आपके क्या हुए? फेल। यानी क्या हो गया? 20% आपके स्टूडेंट असफल हुए हैं। यानी कि हिंदी में किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में क्या हो गया? हिंदी में 35, संस्कृत में 20 और दोनों सब्जेक्ट 25 पास हुए। तो टोटल कितना हो गया पास वालों का? 80%। बाकी बचा कुचा किसका होगा? फेल वालों का। तो टोटल फेल कितने हो गए हैं? 20% आपका
आंसर। तो दोस्तों देखिए, इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में असफल होते हैं, 45% इंग्लिश में असफल होते हैं यानी कि फेल होते हैं, तो 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं यानी कि असफल होते हैं। उन छात्रों का परसेंट बताना है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। उन छात्रों का परसेंट बताना है जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो देखिए, एक हमारा दो सर्कल है हमारे। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में असफल हुए। किसमें हुए? हिंदी में असफल हुए। ये हमारा हिंदी का सर्कल है और ये हमारा इंग्लिश का सर्कल है। ये दिया हुआ है आपका 20% दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो कितने फेल हुए हैं? 20%। जब दोनों फेल हुए हैं तो हिंदी में कितने होंगे? यहाँ पर कितना था पूरे सर्कल? ये 35 का कितना बचा हिंदी में? ये 15। अब इसमें क्या बोला गया है? इंग्लिश में कितना था? 45। इंग्लिश में कितना था? ये 45। 20 रहेगा तो कितना बचा यहाँ पर? 25। यानी पूरा सर्कल ये कितने का था? 35 का, और 20 दोनों में हुए हैं तो यहाँ कितना बचा? 15। टोटल कितना हो गया? ये 35। ये कितने का था इंग्लिश का? 45 का। ये 20 निकल आया। टोटल कितना हो गया? 45। अब यानी कि बोला गया है हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं अकेले? हिंदी में 15% स्टूडेंट हिंदी में अकेले फेल हो रहे हैं और 25 इंग्लिश में अकेले में फेल हो रहे हैं। और ये दोनों की जब बात की जा रही है, दोनों मिला के 20% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। हमें क्या बताना है? दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों का परसेंट हमें बताना है। तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले छात्रों का परसेंट, तो सबसे पहले हम निकाल लें हिंदी में पास होने की संभावना। केवल हिंदी में, तो केवल हिंदी में केवल इतना सर्कल है क्या? नहीं। तो केवल हिंदी में कितना हो रहा है? 15% स्टूडेंट फेल। केवल इंग्लिश में, तो केवल इंग्लिश में केवल इतना सर्कल है क्या? नहीं। तो इंग्लिश में अकेले में कितना है? 25% स्टूडेंट फेल। अब दोनों में मिला के कितना फेल हो रहा है इंग्लिश और हिंदी में? इंग्लिश और हिंदी में कितना फेल हो रहा है? 20। यानी कि फेल होने की सभी संभावनाएं हमने क्या निकाल ली है? टोटल 5 और 5 10, 2 और 2 4 और 5 6, यानी 60% स्टूडेंट क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। चाहे वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो, चाहे दोनों में फेल हो रहा हो। ओके, जब 60% स्टूडेंट फेल हो रहा है तो 40% क्या हो जाएगा आपका? बच्चा कुछ क्या होगा? पास होगा क्या? नहीं। दोनों सब्जेक्ट में क्या होगा? ये पास, क्योंकि एक सब्जेक्ट में तो फेल होने वाला दिख गया है हमें। तो ये क्या हो जाएगा आपको? दोनों सब्जेक्ट में 40% स्टूडेंट पास होंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। एक परीक्षा में 70% इंग्लिश में, अंग्रेजी में, 80% मैथ में सफल हुए। 70% अंग्रेजी में सफल हुए और 80% मैथ में सफल हुए, तथा 10% दोनों विषयों में, दोनों सब्जेक्ट में असफल हो जाते हैं। यदि 144 दोनों सब्जेक्ट में सफल होते हैं तब प्रतियोगियों की कुल संख्या हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखिए, समझने की कोशिश करना। इसमें बोला है 70% इंग्लिश में और 80% मैथ में ये पास हो रहे हैं, सफल होते हैं, और 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। समझना मेरी बात को जरा। ये आपका डायग्राम बनाया, ये आपका अंग्रेजी इंग्लिश वाला है, ये हमारा मैथ वाला है। ओके, क्या बोला है? 70% इंग्लिश में, 80% मैथ में सफल हुए हैं। 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। 10% दोनों विषयों में क्या हो रहे हैं? असफल। तो दोनों का ये होता है बीच का, असफल होते हैं। तो दोस्तों आपको एक बात बता दूं, 70% इंग्लिश में हो रहे हैं सफल, तो 100 होता है हमेशा 100%। 100% में जब 70% इंग्लिश में सफल हो रहे हैं तो 30% क्या हो रहे होंगे आपके? असफल। तो ये पूरा कितने का सर्कल हो जाएगा? 30 का। ये इतना हिस्सा कितना निकल आया दोनों वाला? 10। ये कितना बचा? 20। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो दोस्तों आगे बोला गया है 80% मैथ में सफल होते हैं। जब 80% मैथ में सफल होते हैं तो 20% क्या होंगे आपके? असफल। तो ये कितना है? इतना 10। ये कितना बचा आपका? 10। ये पूरा हो गया 20 का। दोस्तों कोई दिक्कत आगे? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हम निकालते हैं, इसके आगे निकालते हैं हम असफल वालों का परसेंट निकालते हैं कि असफल कितने परसेंट लोग हुए हैं, कितने स्टूडेंट हुए हैं। अब देखते हैं इंग्लिश में अकेले अंग्रेजी में कितने असफल हुए हैं। अकेले अंग्रेजी का कितना है? इतना हिस्सा। तो 20% क्या हो रहे हैं? अंग्रेजी में असफल हो रहे हैं। मैथ में अकेले का देखा जाए तो कितना होगा? मैथ का असफल होने की संभावना कितनी है? 10 की। अब दोनों सब्जेक्टों में असफल होने की संभावना कितना बोला गया है? इंग्लिश और मैथ में कितना बोला गया है?
10, तो टोटल कितना हो गया 0। यानी 40% जो हैं वो असफल स्टूडेंट हैं। कौन है वो? चाहे मैथ में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे दोनों सब्जेक्ट में हो, ये असफल यानी फेल होने वाले बच्चों की संभावना आ गई है ये। तो ये फेल हो रहे हैं, तो 60% क्या होगा आपका? पास। 60% क्या होगा आपका? पास। यानी कि यदि 144 दोनों सब्जेक्ट में सफल होते हैं तो सफल वाला कितना है? 60%। 60% इक्वल क्या दिया हुआ है? 144। तो 1% इक्वल कितना हो गया आपका? 144/60। क्या निकालना है हमें? तो प्रतियोगियों की कुल संख्या ज्ञात करना है। टोटल कितना मान के चलते हैं हम? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालना है। निकाल लीजिए दोस्तों। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 1 जा 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, 24 10 जा कितना हो गया? 240 आपका आंसर। देखिए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में तथा 75% इंग्लिश में तथा 52% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। यानी कि 65% छात्र गणित में फेल होते हैं, 75% इंग्लिश में फेल होते हैं तथा 52% छात्र दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। यदि 48 छात्र दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, 48 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, तब बताइए परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए। तो बताना है परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए। तो दोस्तों देखिए, वही तरीका हमने वेन डायग्राम फिर से बना दिया। अभी तक समझने नहीं आया तो अब समझ लीजिए। पहले देखा करो दोनों की बात कहाँ की गई है? 52% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो हमने 52% हमने ये लिख दिया। ओके, ये कितना है? यहाँ पर मैथ है और यहाँ पर क्या है आपका? इंग्लिश। 52% दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं और 65% छात्र अकेले किस में फेल हो रहे हैं? गणित में। जब पूरा सगल कितने का है? 65 का, और इतना से 52 आ ही गया, तो यहाँ कितना बचा? 65 में से 52 माइनस कर दो, कितना बचा? 13। कितना बचा यहाँ पर? 13। अब इसमें बोला गया है इंग्लिश में कितना? 75% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, यानी पूरा सर्कल कितने का है? 75 का। 52 ही आ गया, तो इसको 75 में से माइनस कर दो, कितना आएगा ये? 23। अब हम बोल सकते हैं मैथ में अकेले स्टूडेंट कितने फेल हो रहे हैं? 13। इंग्लिश में अकेले स्टूडेंट कितने फेल हो रहे हैं? 23। और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं मिला के? 52 स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, 52%। अब बोला है यदि 48 छात्र दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, तो देखते हैं दोस्तों मैथ में कितना स्टूडेंट फेल हो रहा है? अकेले मैथ में 13%। अकेले इंग्लिश में कितना फेल हो रहा है? इंग्लिश में फेल होने की संभावना कितनी है? 23। अब दोनों सब्जेक्ट में मिला के फेल होने की संभावना कितनी हो रही है? इंग्लिश प्लस मैथ में 52। ओके, तो यानी कि हमारे फेल होने की टोटल संभावना कितनी बनी है? 3 और 3 6 और 2 8, 5 और 2 7 और 1 8, यानी 88% हमारे क्या हो रहे हैं? फेल होने की संभावना बन रही है। जिसमें बोला गया है मैथ में भी फेल हुआ है कुछ स्टूडेंट, कुछ इंग्लिश में हुआ है, कुछ दोनों में मिला के फेल हुआ है। ओके, अब इसमें बोला है जब 88% फेल हो रहा है तो आपको 12% बचा क्या होगा? 100 में से पास होगा क्या? नहीं। यानी कि हमारा 88% जब फेल हो रहा है तो बचा कितना? 12%। वो क्या हो रहा है? पास हो रहा है। इसमें क्या बोला था? यदि 48 छात्र दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो 12% क्या हो रहा है? दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, तो 12% जो दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहा है, तो पास होने वाली संभावना कितनी दी गई है? 48 स्टूडेंटों की। तो 12 चौक 48, 12 4 जा 48, 1% की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 4। क्या निकालना है? तब बताइए परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए। तो 1% की 4 हो गई, तो 100% की कितनी हो जाएगी आपकी? 400 आपका आंसर। तो दोस्तों देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 600 छात्रों ने भौतिकी और रसायन शास्त्र की परीक्षा दी। 600 छात्रों ने 600 स्टूडेंट्स ने भौतिकी और रसायन शास्त्र की परीक्षा दी। 35% स्टूडेंट भौतिकी में तथा 45% स्टूडेंट रसायन में असफल हो गए, यानी फेल हो गए, तथा 40% छात्र वो हैं जो रसायन के साथ भौतिकी में भी पास हुए। 40% छात्र कौन हैं? जो रसायन के साथ भौतिकी में भी पास हुए। तब दोनों सब्जेक्ट में असफल छात्रों का परसेंट हमें
ज्ञात करना है। तब दोनों सब्जेक्ट में हमें असफल छात्रों का हमें परसेंट निकालना है। दोस्तों अभी तक हमने जैसे क्वेश्चन किए उसी प्रकार से क्वेश्चन है ये भी हमारा। ये हमारा हो गया भौतिकी और ये हो गया हमारा रसायन यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये आपका हो गया। ये आपका भौतिकी, ये रसायन है। तो सबसे पहले एक बात पकड़ा करो कि दोनों सब्जेक्ट को कहाँ बात की गई है। जो रसायन के साथ भौतिकी में पास हुए हैं यानी कि 40% छात्र वो हैं जो रसायन के साथ साथ भौतिकी में भी पास हुए हैं, यानी दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हुए हैं 40%। समझना मेरी बात को जरा। और भौतिकी और रसायन की परीक्षा दी, इसमें 35% स्टूडेंट क्या हुए हैं भौतिकी में, तो 45% स्टूडेंट किसमें रसायन में असफल हुए हैं। जब 35% स्टूडेंट किसमें भौतिकी में असफल हुए हैं 100 में से, तो बाकी बचे कुछ कितने हैं 65% क्या हुए होंगे पास हुए होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये पूरा सर्कल कितने का हो गया 65 का, और ये इतना हिस्सा कितना निकला है 40, तो बच्चा कुछ कितना हो गया ये 25, तो टोटल कितना हो गया 65। अब इसमें क्या बोला गया है 35% हो गया, और रसायन में कितने हुए हैं 45%, यानी 45% जो फेल हुए हैं, तो बाकी 55% क्या हुए होंगे हमारे पास हुए होंगे। 55 में से हमारा 40 तो यही निकल आया, तो कितना बचा हमारा 15 बचा क्या, नहीं तो 15 हमारा क्या हुआ रसायन अकेले में पास हुए हैं। यानी कि ये निकल आया भौतिकी अकेले में पास होने वाले स्टूडेंट कितने आ गए 25, रसायन अकेले में पास होने वाले स्टूडेंट कितने आ गए 15, और दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंटों की संभावना कितनी हो गई 40। यानी कि हमारा फिजिक्स का कितना आ गया, हमारा फिजिक्स में पास होने की संभावना वाले स्टूडेंट अकेले फिजिक्स में 25, ये अकेला फिजिक्स है इतना। अकेले केवल रसायन में यानी कि केमिस्ट्री में कितने हो जाएंगे आपके 15। अब दोनों में फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए हैं 40%, यानी कि टोटल हमारे पास होने वाले की संभावना कितनी आ गई है 5, 5, 10, 4, 2, 6 और 1, 7, यानी 80% हमारे क्या हैं पास स्टूडेंट है। वो चाहे हमारे एक सब्जेक्ट में हो, चाहे 2 में हो, चाहे किसी एक में हो। तो दोस्तों ये कर दिया गया, यानी कि 80% जब पास हो रहे हैं तो बाकी फेल वाले कितने होंगे हमारे 20% स्टूडेंट क्या हो रहे हैं फेल। अब 20% स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो इसमें बोला है तब दोनों सब्जेक्ट में असफल छात्रों का परसेंट निकालना है। दोनों सब्जेक्ट में असफल छात्रों का परसेंट, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं 600, अब फेल कितने हो रहे हैं 20%, तो टोटल कितना है, टोटल दिया हुआ है 600, इसका 20% निकाल दीजिए, आपका आंसर सामने आ जाएगा। कितना हो गया 6 2 12, यानी कि 120 आपका असफल छात्रों की संख्या आपके सामने आ गई है। तो दोस्तों देखिए ये अगला क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में 30% किताबें हिंदी में, शेष का 40% फ्रेंच में तथा शेष का 60% स्पेनिश में है तथा बची हुई 8400 किताबें अंग्रेजी में हैं, तब पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं। तो दोस्तों देखिए हमने टोटल कितनी बुक्स मान ली, हमने पुस्तकालय में 100 मान ली है। कितनी मान ली है 100। इसमें 30% क्या दिया हुआ है आपका 30% किताबें आपकी हिंदी में दी गई हैं, तो शेष कितनी बची 70%, तो 70% आपकी शेष यानी 30% आपकी ये निकाल दी, तो शेष कितनी बची 70। 30% किताबें आपकी किस में दी है हिंदी में, तो शेष कितनी बची आपकी ये शेष बची हुई है कितनी 70। शेष का 40% फ्रेंच में, यानी कि इसका शेष का 40% फ्रेंच में, इसका 40% निकाल दें इसका हम, तो कितना आ गया ये 7 चौक 28, यानी कि ये 28 निकाल दिया। ये 28 क्या है फ्रेंच में, तो बची कुछ कितनी है 42, ये क्या बची आपकी शेष बची, क्या बची है ये शेष। 28 फ्रेंच में निकाल दी 70 में से हमने, तो शेष कितना बचा 42, ये बचा हुआ है। अब शेष का 60% स्पेनिश में है, ये शेष ही रहेगा। इसका 60% क्या दिया हुआ है स्पेनिश में, ये 0 0 कट गया, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24 1 25, एक 0 है तो 25.2, 25 पॉइंट कितना हो गया 2। ये किस में है स्पेनिश में, ये किस में दी गई है स्पेनिश में ये दी गई है। तो जब 42 में से इतना स्पेनिश में दी गई तो बचा कुछ कितना है 10, इसमें इसको माइनस करें कितना हो 16.8, ये आपका क्या बचा है शेष। यानी 16.8 जो आपका शेष बचा हुआ है वो क्या है बची हुई 8400 किताबें अंग्रेजी में है, यानी 16.8 यूनिट की वैल्यू क्या दी गई है आपकी
8,400 ये किस में दी गई है? अंग्रेजी में। 1 पॉइंट हटाया, 0 आ गया। 84 बन जाए 84, 1 2 3, 84 2 जा 168, 2 5 जा 10, 00 और 00। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों आपकी? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 500। क्या बोला है? पुस्तकालय में कुल किताबें कितनी हैं? कितना मान के चले थे हम? 100। तो 1 यूनिट की वैल्यू 500 है, तो 100 की कितनी आ जाएगी? 50,000 यानी 50,000 आपका आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज का ये क्वेश्चन समझ नहीं आया होगा। लास्ट क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इन क्वेश्चनों को दोबारा आपको रिपीट करा सकूं। और दोस्तों अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए धन्यवाद।